हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग थेल्स प्रमेय जो है क्लास 10th का थेल्स थ्योरम, जिसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, एनसीईआरटी बुक में प्रमेय 6.1 है, थ्योरम 6.1, उसको आज हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे इसको प्रूव करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग झारखंड बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो मॉडल पेपर जो इस साल का है 2023 का, उसमें ये सेम वाला, ठीक है, यही वाला थ्योरम प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको अच्छे से बना लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करना सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए ये थेल्स थ्योरम जो है, जो प्रमेय है यानी कि बीपीटी थ्योरम, ये कहता क्या है, इसमें आखिर है क्या चीज। तो देखिए क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये कहना क्या चाहता है कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह का एक त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इस प्रमेय में कि अगर किसी एक भुजा के समांतर यानी पैरेलल में एक लाइन खींचे, जैसे मान लेते हैं कि BC के समांतर में एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, इसके पैरेलल में इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से लाइन खींच दिए। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन समांतर है, पैरेलल है। जो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इसके समांतर खींचे हैं और अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर, दो अलग अलग बिंदु पर, इसको मान लेते हैं कि ये D है, इसको मान लेते हैं कि E है। ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर हम लोग एक पैरेलल लाइन खींचते हैं एक साइड के पैरेलल में, तो बाकी दो साइड को जो बिंदु पर काटेगा, मतलब इन जो दो भाग में बांटेगा, वो क्या हो जाएगा, एक ही अनुपात में, यानी कि सेम रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अनुपात निकालने आप लोग को आता है, मतलब ये साइड जो है AB और ये साइड जो है AC, इसका दो भाग बना हुआ है, एक AD, इसका AD और नीचे है DB, AD बाई DB। ठीक है, मतलब इन दोनों का अनुपात AD बाई DB निकलेगा और इधर वाला का जो दो गो भाग बटा है, इन दोनों का अनुपात यानी रेशियो AE बाई AE और इसका हो जाएगा EC। तो AE बाई EC मतलब इसका रेशियो और इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यही बोलता है थेल्स थ्योरम। ठीक है, मतलब जब भी इस तरह पैरेलल खींचेंगे तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC हो जाता है। ठीक है, इससे आप लोग का 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी बनता है, जैसे बोल देगा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, EC क्या होगा, या कहीं पे दिया रहेगा, 3 को दिया रहेगा और एक कहीं भी खाली रहेगा, उसको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख देना है, यहाँ AD के जगह 2 लिख देना है, DB के जगह 4 लिख देना है, AE के जगह 3 लिख देना और EC के जगह EC ही रहने देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC निकाल सकते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, आप लोग बना सकते हैं। तो अभी तो हम लोग थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, इसलिए इसको नहीं बना रहे हैं। ठीक है, अभी इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप। देखिए इसमें लिखना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, सबसे पहले या तो प्रमाण लिखेंगे या फिर उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, उपपत्ति, एनसीईआरटी बुक में उपपत्ति लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है कि दिया है एक त्रिभुज ABC है और उसमें BC के समांतर DE एक लाइन खींचे हैं, तो उसी को सिर्फ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला लिखिएगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला, हम दोनों मीडियम में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे कि एक त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, इतना लिख दिए कि एक त्रिभुज ABC दिया है। ठीक है, जिसमें
भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ तो देखिए क्या लिखेंगे, वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC in which a line parallel to BC। ठीक है, BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए यहां लिख दिए कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें BC के समांतर यानी BC के पैरेलल एक लाइन खींचा गया है जो AB को D पर और AC को E पर काटता है यानी कि इंटरसेक्ट करता है। ये लिख दिए, जो क्वेश्चन में बोला है, थ्योरम जो बोला है उसी को लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हम लोग को सिद्ध करना है। वी नीड टू प्रूव, हिंदी में लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इंग्लिश में इसी को लिखेंगे तो वी नीड टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है। तो डैश देके, देखिए हिंदी वाले भी डैश देके यहां से लिखिएगा, इंग्लिश वाले भी। तो क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पे जो थ्योरम में बोल रहा है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा, इसी को तो प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC, इसी को तो प्रूव करना है ना। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, वी नीड टू प्रूव, और यहाँ डैश देके ये वाला लिख देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, अपने से इसमें कुछ रचना करना होगा, कुछ लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके फिर हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग रचना में लिखेंगे। ठीक है, रचना इसमें क्या किए हैं, तो रचना हम लोग क्या करेंगे, तो B से E को मिला देंगे और यहाँ C से D को मिला देंगे, ये हो गया। साथ में और क्या करेंगे, यहाँ E से इस जगह पे, ठीक है, E से यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे और इधर से D से इधर पे इस लाइन पर D से यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर यानी लंब खींचेंगे। इस साइड M दे देते हैं, इस साइड N दे देते हैं। ठीक है, इतना जो जो कंस्ट्रक्शन किए इसको बस अब लिख देना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, BE तथा, देखिए B से E तो BE और CD या DC जो बोलना है लिख सकते हैं, तथा CD को मिलाया। ठीक है, इन दोनों को मिला दिए, और क्या कर रहे हैं, साथ में इधर हम लोग परपेंडिकुलर भी खींच रहे हैं, तथा DM परपेंडिकुलर AC। देखिए DM जो है वो किस पर लंब है, AC पर ना, तो AC पर लंब या फिर AE भी लिख सकते हैं। तो बुक में NCERT बुक में AC लिखा हुआ है, तो जैसा NCERT बुक में हम उसी के अनुसार बताते हैं। तो DM परपेंडिकुलर AC, ये देखिए ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर यानी लंब का। ठीक है, 90 डिग्री। तो DM परपेंडिकुलर AC तथा इधर से EN लंब AB,
खींचा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट बीई एंड सीडी एंड देन ड्रीव, ठीक है, डीएम परपेंडिकुलर एसी तथा ईएन लंब यानी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, ये हम लोग जो रचना किए, जो कंस्ट्रक्शन किए वो लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार यानी कि बेस गुना ऊंचाई। ठीक है, ये आधार होता है, ये ऊंचाई होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये आप लोग पढ़े हैं ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला अगर ऊपर वाला ट्राइंगल यानी ADE को देखें तो इसमें इस साइड से आधार और ऊंचाई इस साइड से ये है, लेकिन अगर इधर से देखेंगे तो आधार ये हो गया AE और ऊंचाई यानी कि हाइट जो है वो DM है। मतलब इस त्रिभुज का ADE का दो तरफ से एरिया निकलेगा, इस साइड से भी उस साइड से भी। ठीक है, तो दोनों साइड से निकालना है। और इसके अलावा हम लोग को और दो त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल, किसका, तो एक DBE इसका, ये वाला त्रिभुज का, और एक त्रिभुज DEC इसका, एक इधर वाला का एक इधर वाला का, और इसका दो बार निकालना है, दोनों साइड का आधार और दोनों साइड का ऊंचाई करके। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ADE निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ADE का क्षेत्रफल बराबर, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग को पता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई बेस इंटू हाइट होता है। तो हम लोग ADE का इधर से ले रहे हैं, अभी AD आधार हो गया, AD और गुना ऊंचाई देखिए इधर आधार है तो ऊंचाई ये वाला यानी कि EN होगा, तो EN लिख दिए। ठीक है, ADE बराबर 1/2, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। अब एक चीज और देखिए, अगर कोई ट्राइंगल इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ मिला हुआ है, तो इसका ऊंचाई यानी हाइट क्या होगा, तो इसका हाइट ये नहीं होगा। ठीक है, इसका हाइट क्या होगा, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ से देखेंगे कि जमीन से यानी बेस जो है उससे कितना ऊंचाई पर है। ये तो टेढ़ा लाइन है ना, हाइट हमेशा सीधा रहता है। तो उसी तरह ये वाला जब ट्राइंगल हम लोग देखेंगे, ये वाला को BDE या फिर DBE जो नाम बोलिए, DBE को जब देखेंगे तो इसमें, तो इसका क्षेत्रफल देखिए ये इसी टाइप से है। ये जो लाइन है ना, यहाँ से देखिए ये लाइन ऐसे आया हुआ है, ये लाइन ऐसे गया है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है। मतलब ऊंचाई इसको हम लोग नहीं लेंगे, आधार तो ये है, बेस ये है DB, लेकिन हाइट ये नहीं, EN होगा। ठीक है, इसके जैसा जैसे समझाए ना अभी, इसको ऊंचाई नहीं बोलेंगे, ऊंचाई इसको बोलेंगे। तो उसी तरह ये वाला ट्राइंगल है, इसका ये हाइट नहीं है, DE जो है हाइट नहीं है, इसका हाइट कौन वाला होगा, EN होगा, क्योंकि ये टेढ़ा है, बिल्कुल 90 डिग्री यहाँ नहीं बन रहा है, सो इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हाइट ये वाला है। तो एरिया अब कौन वाला निकाल रहे हैं हम लोग BDE निकाल रहे हैं। तो एरिया BDE इक्वल टू क्या होगा, 1/2 गुना आधार, इसका बेस क्या है, ये भी त्रिभुज है तो वही आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2, तो DB हो गया, DB और गुना हाइट यानी EN। देखिए इन दोनों को हम पहले लिए हैं क्योंकि दोनों में हाइट EN है। मतलब एक बार ऐसा लेना है कि इधर का हाइट EN है तो वही वाला ट्राइंगल लेना है जिसका हाइट EN है, उन दोनों को एक साथ। फिर से करेंगे हम लोग, जब इधर का हाइट DM है तो ये नीचे वाला इसको लेंगे क्योंकि उसका भी हाइट DM है। मतलब हाइट सेम वाला को एक साथ लेना है। अब इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है, मतलब इन लोग का रेशियो निकाल देना है, ADE का और BDE का, दोनों को
अनुपात निकालना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम रचना वाला को इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम रेशियो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ADE बाय एरिया नीचे क्या है BDE मतलब इन दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ADE क्या निकला था, 1/2 गुन्ना AD गुन्ना EN ये निकला, और बाय में यहाँ BDE में 1/2 इंटू DB गुन्ना DB है। ठीक है, DB गुन्ना EN। अब यहाँ पे क्या हो गया, EN और EN कट जाएगा, 1/2 और 1/2 कट जाएगा, तो बचा क्या, एरिया ADE बाय में एरिया BDE इक्वल टू क्या आया, AD बाय में DB। ठीक है, AD बाय DB, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एरिया निकालेंगे ADE का और फिर नीचे वाला का, इन दोनों को निकालेंगे, फिर उन दोनों का भी रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला इरेज कर रहे हैं। अब देखिए फिर से एरिया आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम मिटा दे रहे हैं ना, तो आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। एरिया ADE फिर से निकाल रहे हैं, ADE, लेकिन इस बार हम लोग इधर से बेस लेंगे, आधार लेंगे। इधर का आधार क्या है, AE, तो पहले 1/2 गुन्ना AE आधार हो गया, गुन्ना ऊंचाई क्या है DM, तो DM ये हो गया ट्रायंगल का। अब एक और ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ADE का हो गया। अब नीचे वाला का, इसका, क्योंकि इसका ऊंचाई इधर से DM है, इसके जैसा। ठीक है, ये ऊंचाई नहीं है, तो अब लेंगे DEC या CED, जो बोलेंगे वो चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया DEC लिखते हैं, DEC इक्वल टू 1/2 गुन्ना बेस। अब इसके लिए बेस कौन वाला, ये वाला EC। ठीक है, तो आधार हो गया EC गुन्ना ऊंचाई क्या है, तो इसका ऊंचाई ये वाला है, ये वाला DM। ठीक है, DM देखिए इन दोनों का सेम है हाइट, और इससे पहले जो किए थे EN मिल रहा था, तो वैसा ही वाला लेना। इधर उधर करेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जिन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं उन दोनों का हाइट सेम होना चाहिए। जैसे इन दोनों का अब रेशियो निकालेंगे तो इन दोनों का हाइट सेम है। ठीक है, तो अब इन दोनों का फिर बाय निकालेंगे, यानी रेशियो, एरिया ADE बाय एरिया DEC इक्वल टू 1/2 गुन्ना AE गुन्ना DM, और बाय में 1/2 गुन्ना EC गुन्ना DM और DM कट गया, यहाँ पे 1/2 कट गया। ठीक है, यहाँ हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए यहीं पे हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, इसके बाद क्या होगा, एरिया ADE बाय में एरिया नीचे है DEC, ये क्या आ गया, यहाँ पे बचा AE ऊपर में और नीचे बचा EC, इसको समीकरण 2 मानेंगे। आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पे आया AD/DB, यहाँ पे आया AE/EC। इसी को तो हम लोग को इक्वल दिखाना है ना, ऊपर में लिखे थे ना, वी नीड टू प्रूव, हम लोग को सिद्ध करना है क्या, AD/DB इक्वल टू AE/EC, इसी को तो सिद्ध करना है। तो अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो हम लोग को जो इक्वेशन है उससे इस साइड वाला इक्वल करना पड़ेगा। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर में ADE है, यहाँ भी ऊपर में ADE है, यानी ये दोनों तो क्षेत्रफल सेम आएगा। त्रिभुज ADE है, यहाँ भी ADE है, तो ये ऊपर वाला यानी AD और AE, ये तो ऊपर वाला तो इक्वल हो गया ऐसे ही, क्योंकि ऊपर में दोनों का वैल्यू सेम है। लेकिन नीचे यहाँ पे BDE है और यहाँ पे DEC है, ये दोनों आपस में तो इक्वल नहीं है, लेकिन हम लोग इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। कैसे, तो आप लोग 9th क्लास में एक और थ्योरम पढ़े होंगे कि अगर दो त्रिभुज जिनका जो एरिया है, जो बेस है यानी आधार
जैसे ये त्रिभुज, इसका आधार ये है, एक और त्रिभुज है जिसका आधार ये है, मतलब दोनों का आधार सेम है यहाँ से यहाँ, और ये लाइन और यहाँ पे एक लाइन रहेगा समांतर, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और बेस अगर सेम होता है तो इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया इक्वल होता है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वाला ट्रायंगल जो अभी लिए हम लोग, नीचे वाला दोनों, ये वाला और ये वाला, अगर हम लोग देखते हैं तो इसका दोनों का ये जो DE है, DE ये सेम बेस है, सेम आधार है। ऊपर साइड से अगर देखेंगे, ठीक है, तो इनका आधार समान है और ये लाइन समांतर है और समांतर लाइन के बीच में है, यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो वही अब हम लोग को लिख देना है कि ये दोनों त्रिभुज का आधार यानी बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है। इसीलिए क्या लिखेंगे हम लोग कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक हम इरेज कर दे रहे हैं, अब लिखेंगे आगे। देखिए अब क्या लिखेंगे कि चूंकि, इसको हम फिर से छाप दिए क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पे हम लिख दिए थे, ओवर राइटिंग हो चुका था, इसलिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार क्या है इसका, ये वाला त्रिभुज का और इधर वाला त्रिभुज का, इन दोनों त्रिभुज का एक ही आधार क्या है, DE है। तो एक ही आधार D तथा समांतर रेखाओं BC तथा DE के मध्य स्थित है। ठीक है, ये लिख दिए कि त्रिभुज BDE और DEC का एक ही आधार है, यानी बेस सेम है, D और सेम पैरेलल लाइन ये और ये, यानी BC और DE के मध्य स्थित है। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो देयरफॉर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस क्या है, DE है, सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स क्या क्या, BC एंड DE। ठीक है, ये लिख दिया कि त्रिभुज का आधार सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए एरिया क्या है, BDE इक्वल टू हो जाएगा एरिया क्या, DEC, और इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 3 यानी समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या था, BD/DB था, और मतलब ऊपर में था, देखें यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम साइड में, इसको आप लोग को नहीं लिखना है, एरिया ADE बाय में एरिया BDE इक्वल टू आया यहाँ पे हम लोग का AD/DB, और एरिया इधर जो इक्वेशन 2 में था वो क्या था, ADE बाय में एरिया DEC। ठीक है, DEC ये आया था क्या, AE/EC, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था, और ये इक्वेशन 3 आया। तो आप देखिए यहाँ ऊपर में तो इक्वल है ADE और ADE, यानी कि यहाँ पे ऊपर AD और AE इक्वल हो गया, नीचे वाला अब हम लोग को इक्वल दिखाना है, तो इसके लिए ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए, तो वो दोनों को भी इक्वल दिखा दिए, यानी ऊपर वाला भी इक्वल, नीचे वाला भी इक्वल, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, यानी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3,
तो 1, 2 और 3 से क्या होने वाला है, तो AD बाय DB इक्वल हो जाएगा AE बाय EC। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड, इसी को हम लोग को सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरम है और भी इंपॉर्टेंट थ्योरम जैसे पाइथागोरस थ्योरम, वो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सीखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।